मास्टरबेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि हमें यह समझना है कि जब हम मास्टरबेट करते हैं तो एट द एंड क्या होता है, और जब अगर हमारा कोई पार्टनर है और उसके साथ अगर हम फिजिकल सेक्स करते हैं तो उसका एंड क्या होता है। आई थिंक दोनों ही एक्टिविटीज में आखिर में तो आप डिस्चार्ज ही होते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद सीमन उस पेनिस से बाहर आता है और हम कंटेंट फील करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप किसी पार्टनर से मिलते हैं तब वहां पर आप किसी भी तरीके के कोई और अदर क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचते, बट अगर आप मास्टरबेशन के बारे में सोचते हैं तो या करते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में आपकी सोच ये होती है कि कहीं मैं नपुंसक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं आगे बच्चे तो पैदा नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर मेरा सीमेन तो खराब नहीं हो जाएगा, या फिर जो हमारे स्पर्म काउंट होता है वो तो कम नहीं हो जाएगा। लेकिन हम इस एक्टिविटी में ये सारी बातें नहीं सोचते, जबकि एक्टिविटीज ऑलमोस्ट दोनों ही सेम होती हैं और दोनों में ही हम डिस्चार्ज होते हैं। तो इसी को आज आपको समझना है कि इस एक्टिविटी में और इसमें दोनों में आप कहां पर गलती करते हैं, जिसकी वजह से यहां के बारे में आपको इतनी सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। तो अगर आप समझदार बनेंगे तो शायद ये एक्टिविटी भी आपके लिए इस एक्टिविटी जैसी ही हो सकती है और इसके कोई भी नुकसान आपके लिए आगे चल के नहीं होंगे। हम दो एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बंदा है जो कि मैरिड है और एक बंदा है जो अनमैरिड है। अब जो मैरिड है वो अपने पार्टनर से मिलता है और फीलिंगफुल होके मिलता है, उसके बाद उसको फिजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, डिस्चार्ज वो भी होता है। उसके बाद अगर हम उसी की फीलिंग को देखें कि जो व्यक्ति किसी पार्टनर से मिला है और वो डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बाद ना तो उसका कहीं मन भटकेगा किसी दूसरे से मिलने के लिए बिकॉज वो सेटिस्फाई हो चुका है, ना ही वो किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, उसको ढूंढेगा, या कहीं अड़ोस पड़ोस में कहीं जाकर, या किसी ऐसे पार्टनर को जिसको वो जानता नहीं उसको सर्च करेगा इंटरनेट पे इधर उधर जाकर कि मैं उससे मिलूं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरी करूं। और जो वो काम करता है उस पर वो फोकस कर पाएगा बिकॉज अब उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो पूरी हो चुकी है। और जिस काम को वो करता है उसमें उसका मन लगेगा बिकॉज उसकी नीड पूरी हो चुकी है, बिकॉज उसके पास पार्टनर है, एक सामाजिक अनुष्ठान के द्वारा, एक सामाजिक सर्टिफिकेट के द्वारा उसको एक पार्टनर मिल रखा है जिसके साथ उसने सेक्स किया और वो सेटिस्फाई हो रखा है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही उनके पास कोई पार्टनर है, तो अब वो क्या करें। तो यार फीलिंग तो दोनों की सेम है। एक बंदा चाहे एक ही एज का, मैं मान लूं अगर 26-28 साल का एक बंदा है जो मैरिड है और उसी एज का अगर बंदा मान लो कि वो अनमैरिड है, या अगर कम उम्र का भी मान लो वो अनमैरिड है, तो फीलिंग तो दोनों में ही एक जैसी है। तो वो क्या करे, अगर वो इस एक्टिविटी को नहीं करता है तो क्या होगा, ये हो सकता है कि वो किसी पार्टनर को ढूंढेगा, इलीगल रिलेशनशिप बनाएगा, प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकता है, अननोन पर्सन से मिल सकता है, वहां से HIV एड्स हो सकता है, वहां से RTI STI जनन अंगों पर होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, या जो काम वो करना चाहता है वो सही से नहीं कर पाएगा, जो काम में फोकस होना चाहिए चाहे वो स्टडी हो या फिर दूसरा बिजनेस हो, वो उसमें से भी टाइम निकालने की इधर उधर चक्करों में रहेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा, या फिर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बारे में दिन भर सोचता रहेगा। फिलहाल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो तभी मिलता है जब वो उस एक्टिविटी को कर लेता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इस एक्टिविटी के पीछे इतने भ्रम, इतने इसके रिगार्डिंग जो र्यूमर्स हैं वो फैले हुए हैं कि जब वो कर लेता है तो उसको लगता है यार ये मैंने क्या कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत गंदा काम है, मुझे तो इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, इससे तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो जाएंगी, क्योंकि उसने यही सुना है लोगों से और लोगों ने यही फीड किया है उन लोगों ने जो कि मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, जो डॉक्टर्स नहीं हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि आखिर ये मास्टरबेशन को कैसे किया जाए जिससे इसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी नुकसान हमारे शरीर पर नहीं हो सकता। मास्टरबेशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल तो नहीं नकारा जाता है, लेकिन हाँ इसको ये जरूर कहा जाता है कि जब भी आप इसको करते हैं तो बहुत समझदारी से करें, जिससे कि आपको किसी तरीके की आगे चल के कोई समस्या ना हो, जैसा कि आप सोचते भी हैं। तो ऐसा भी इसमें भी कहा जाता है कि आपको जब भी ये करना है तो बहुत समझदारी से और प्रॉपरली इसको करना है। बात यहां पर यह होती है कि मास्टरबेशन प्लस सेक्स जो नॉर्मल होता है उसको हमें कंपेयर करना है,
और कोशिश ये करनी है कि जो मास्टरबेशन है उसको हम बिल्कुल इस तरीके से करने की कोशिश करें, यानी जो एक्टिविटी जैसी फील इसमें आती है वैसे ही फील हम इस एक्टिविटी में पेनिस को देंगे, जिससे कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन के बल्कि हमारे लिए एक फिजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन का एक आसान और सही तरीका बन जाए। और इसको अगर हम इस तरीके से करते हैं जैसे कि मैरिड लोग करते हैं, तो अगर आप उस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो एक्टिविटी तो सेम ही है। अगर इसमें कोई कर रहा है तब भी वो डिस्चार्ज हो रहा है और इसको अगर आप करते हैं तो भी आप डिस्चार्ज होंगे। तो इन दोनों में ही अगर आप इसको मैच करके करेंगे तो ये आपका एक राइट डिसीजन होगा और इसमें आपको फिजिकल और मेंटल दोनों ही सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, जिससे कि इसमें आगे चल के आपके लिए कोई भी नुकसान या किसी भी तरीके की समस्या आपके लिए खड़ी कभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये तब हो सकती है जब आप इसको इस तरीके से करें कि जहां पर पेनिस की नर्व्स खराब हो जाए या फिर आपको नॉर्मल सेक्स करने की बजाय अब नॉर्मल तरीके से इसको करें, तब दिक्कतें हैं। तो ये तो नॉर्मल में भी बोला जाता है, जहां पर इस तरीके के फिजिकल रिलेशन बनते हैं उसमें भी तो यही कहा जाता है कि देख लिए हर किसी में देख लीजिए, चाहे वो सेक्स की हिस्ट्रीज हो उसमें देख लीजिए कि इसको आपको नॉर्मल तरीके से करना है, इसको आराम से करना है, इसको धीरे धीरे करना है, इसको प्यार से करना है। तो ये सारे नियम जहां इसमें लागू होते हैं वो सीधे इसमें भी लागू होते हैं। लेकिन गलती यहीं पर होती है कि इस एक्टिविटी में तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको 5 मिनट का गेम दिया गया और आपको वो 5 मिनट में कंप्लीट करके जी घर वापस जाना है। मतलब ऐसा लगता है कि बट अभी आए हैं अभी भाग के जाना है। तो ये जो सोच है, ये जो एक्टिविटी है, ये आपको नहीं करनी है। इसको प्रोलॉन्ग करके करना है। जब आप इस एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करके करेंगे जैसे हम इसमें देखते हैं, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम कभी नहीं बनेगी। ये प्रॉब्लम तभी बनती है जब आप एक एक्टिविटी को एक गेम की तरह लेते हैं और विद इन 2 मिनट या 5 मिनट्स आप उसको कवर करके खत्म कर देते हैं। तो ये आपके लिए आगे चल के हार्मोनल इंबैलेंस को भी थोड़ा सा प्रमोट करती है और आप फिजिकली और मेंटल सेटिस्फाई भी नहीं होते और गिल्टी सी महसूस होती है। तो इसको ऐसे नहीं करना है। अब इस पर बात करते हैं कि इसको करना किस तरीके से है। बेसिकली मान लीजिए कि हम जब तैयार होते हैं सेक्स के लिए, तो उसके लिए जरूरी ये है कि एक पीसफुल टाइम होना चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम या कहीं अनसेफ या छुप के ऐसे आपको उसको नहीं करना। इसके लिए आपके पास पीसफुल टाइम होना चाहिए और आपको ये श्योर होना चाहिए कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो नाइट का टाइम हो आपके बिस्तर पे या फिर कोई और समय या कोई और जगह। उसके बाद आपके पास कम से कम आधा घंटा या उससे ज्यादा होना चाहिए जहां पर आप आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ पाएं और उस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। साथ ही साथ जहां पर आप इस एक्टिविटी को शुरू करेंगे आपके हाथ अच्छे से धुले हुए होना चाहिए, बिकॉज जो हाथ में इन्फेक्शन होता है, कीटाणु लगे होते हैं, वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स पे बहुत जल्दी लगकर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये जो जेनिटल ऑर्गन्स का एरिया होता है वो बहुत साफ और साफ सुथरी जगह होती है, बिकॉज वो डबल लेयर कपड़ों के अंदर हमेशा रहती है और हाथ हमेशा हमारे खुले रहते हैं, तो इसमें हमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो हमेशा धुले हुए हाथ होने चाहिए। उसके बाद जो पेनिस को हम जब इरेक्ट करते हैं मास्टरबेशन में, तो इरेक्ट पोजीशन में जब मान लीजिए इस तरीके से इरेक्ट पोजीशन है पेनिस की, तो उसमें आपको इसको इरेक्ट करने के बाद बहुत हल्का टच देना है, यूं करके इसको दबाकर जो हाईएस्ट प्रेशर देके जो यूं करके एक्टिविटी होती है उसको स्लो डाउन करना है और उसको कम करना है। जब आप एक बार इरेक्ट हो गए उसके बाद आप इसको इरेक्ट रहने दीजिए। इरेक्ट रहने से आपके डबल फायदे होंगे, क्योंकि मान लीजिए इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा हुआ है, तो जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पेनिस की जो ये गिर्थ है, जो मोटाई है वो कम है, तो ये भी सही और बढ़ती है। साथ ही साथ जो इसकी लेंथ है उसमें भी इन्हांसमेंट होता है अगर आप इसको इसी पोजीशन में काफी लंबे समय तक रखेंगे। देखा यह भी जाता है कि अगर आप इसको इसी पोजीशन में रखते हैं तो इससे जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गेज्म है वो सही से आता है, यानी हम पूरी तरीके से कहना चाहिए कि सुरूर में आ जाते हैं। और जब पूरे सुरूर में हम रहते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, जब लगे कि हम ढीला हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हम इसको टच करेंगे और फिर इसको इरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम कितनी देर करें, तो आप इसको कोशिश करिए कि 15-20 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक आप इसे ले जा सकते हैं। अब उसमें ये क्वेश्चन हो जाता है तो इतनी देर का हम कैसे टिकेंगे? जब आप इसको टच ही नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज कैसे होंगे? जब आप इस पर फ्रिक्शन देंगे तभी तो डिस्चार्ज होंगे। तो आपको इसको ज्यादा फ्रिक्शन नहीं देनी है, बिल्कुल उस तरीके से फील करना है, हल्के हल्के इसको छूकर ऐसे जैसे कि नॉर्मल जो नेचुरल सेक्स होते हैं उस तरीके से।
अगर इसमें ड्राइनेस ज़्यादा है, यहाँ पर खुश्की ज़्यादा है, तो इसके लिए आप नेचुरल कोई भी जो घर में ऑयल होते हैं आप उसको ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा लुब्रिकेंट रहे, और उससे जब आप फ्रिक्शन देंगे, इसको घिसेंगे, तो उसमें जो ऊपर की स्किन होती है जो बहुत नाजुक सी होती है, उसमें कोई रैप्चर्स या फिर वो कटेगी या फटने का कोई चांसेस उसमें नहीं रहता, जिससे कि सेफ्टी भी रहती है, उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा लुब्रिकेंट अगर आप यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। अब बात आती है कि कितनी देर और कितना प्रोलॉन्ग करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कितनी देर अच्छा लगता है, आप कितनी देर उस टाइम को एंजॉय करते हैं। याद रखिए कि ये कोई काम नहीं है जिसको आपको 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट में खत्म करना है। दिस इज द एक्टिविटी जिसमें आपको एंजॉय करना है और इस टाइम को एंजॉय करना है। तो कोशिश करिए कि इसको अच्छे से एंजॉय करें। जब आप एंजॉय करेंगे, इसको फ्रिक्शन नहीं देंगे, तो जो आपकी समस्या है, जो क्वेश्चन आपके रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी नर्व्स खराब हो जाएंगी, तो जब आप इसको घिस ही नहीं रहे तो नर्व्स खराब होने का पॉइंट पहला खत्म हो गया। दूसरा कि हमारा स्पर्म काउंट तो कम नहीं हो जाएगा, तो वो तभी होता है जब हम किसी भी गेम को 2 मिनट या 5 मिनट में खत्म करते हैं। तो जब आप इसको रगड़ेंगे ही नहीं, घिसेंगे ही नहीं, तो जब जल्दी डिस्चार्ज नहीं होंगे, तो ऑर्गेज्म के साथ में जब आप 20 मिनट 25 मिनट या उससे ज्यादा देर में जब आप डिस्चार्ज होंगे, तो आपका स्पर्म काउंट परफेक्ट रहेगा हमेशा, बिकॉज नेचुरल सेक्स में भी ऐसा ही होता है। तीसरा आपका एक और मेजर क्वेश्चन रहता है कि कहीं स्पर्म खराब तो नहीं हो जाएंगे, कि उनमें कुछ और दिक्कतें पैदा हो जाएंगी आगे निकलने में। तो ऐसा भी नहीं होगा, बिकॉज नेचुरल सेक्स में तो लोग कभी कभी जल्दीबाजी भी बहुत कर देते हैं, किसी पार्टनर को जल्दी सेटिस्फाई करने के चक्कर में, ये भी गलती रहती है। तो आप यहाँ पर वो गलती नहीं करेंगे जो लोग यहाँ कर देते हैं, कि आप इसको नॉर्मल आराम से धीरे धीरे करेंगे, जितना धीरे कर सकते हैं उतना धीरे करेंगे, छुएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर जब आपको लगेगा नॉर्मल हो रहा है फिर छुएंगे और थोड़ा सा हल्का सा फ्रिक्शन देंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरीके से आप जितनी देर चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। बट याद रखिए कि ये टाइम एंजॉयमेंट का है, ना कि इस गेम को खत्म कर देने का है। तो अगर इतना टाइम आप देते हैं, इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, तो दिस इज द राइट वे ऑफ द मास्टरबेशन, और इससे किसी भी तरीके की फिजिकल कमजोरी या किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी बात मैं एक बार और भी बता दूं, कुछ लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें भी ये काम करती है ये एक्टिविटी, बिकॉज जब एक बार पेनिस में खून भर जाता है और वो कड़क हो जाता है खड़ा, तो उसमें जो ब्लड इसमें भरा हुआ है वो आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, और नरिशमेंट देने के बाद वो उन ब्लड वेसल्स को मजबूती देता है, जिससे कि वो प्रोलॉन्ग सेक्स करने में सक्षम हो, यानी लंबा टाइम मेंटेन करने में सक्षम हो। और वो तभी होगा जब आप इसको इसी पोजीशन में काफी देर तक रखेंगे। मैंने आपको बताया पहले भी कि इससे इसकी गिर्थ में, लंबाई में एनहांसमेंट भी होने में मदद मिलती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि बर्थडे में आप बलून फुला के दिन भर लगा रखते हो और देखिए शाम को जब उनकी हवा निकल जाती है थोड़ा साइज बढ़ जाता है, लेकिन इतनी जल्दी इसमें तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर भी एक गेम जो 2 मिनट में आप खत्म कर रहे हो और एक गेम जो आप कम से कम आधा घंटा या उससे भी ज्यादा देर तक लेकर जाते हो, तो क्या ये बेनिफिट इसमें नहीं होगा? बिल्कुल होगा उसमें, क्योंकि इसमें नरिशमेंट जो ब्लड आया है उससे पूरे स्किन को नरिशमेंट मिलेगा अंदर की तरफ से, और जो अंदर की नर्व्स हैं वो मजबूत होंगी और वो स्ट्रांग बनेगी आगे के नेक्स्ट जो आपके सेक्स है उसके लिए। साथ ही साथ जब इतनी देर आप ऑर्गेज्म में रहेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज होने में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब सिक्रीट होते हैं, और वो हमें एक हेल्दी बॉडी और एकाग्र दिमाग, कंसंट्रेशन और अच्छी हेल्थ देते हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों की शादी हो जाती है उनकी शादी के बाद हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, लेकिन कहते सब यही है कि सेक्स करने से हम कमजोर हो जाएंगे, हम घट जाएंगे, ये तो निकलने से हमारी हड्डियों का जूस निकल जाएगी। लेकिन जो शादीशुदा है उनको कंपेयर करिए, वो तो ऑलमोस्ट जो लोग डेली सेक्स करते हैं उनकी तो हेल्थ और इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज इट शोज दैट कि इससे प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि शादीशुदा लोगों को कोई उंगली नहीं उठा रहा है, बल्कि जो अनमैरिड लोग हैं उन्हीं पर उंगली उठ रही है। तो इसको अगर हम नेचुरल सेक्स की तरह करें बिल्कुल इस तरीके से, तो इट इज द इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि ये है। तो कोशिश ये करिए कि मास्टरबेशन को मास्टरबेशन की कैटेगरी से निकाल कर आप उसको नेचुरल सेक्स की तरफ लेकर जाइए, तो इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके इसके अलावा भी अभी कुछ सवाल रह गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके बारे में अगर आपके अभी कुछ सवाल है तो बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हों। तो आई थिंक सो कि दिस इज ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।